हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। बेटा चैप्टर नंबर 2 हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे बेसिक टर्म सीख ली थी बेटा। जिसमें हमने कैपिटल, ड्राइंग और इधर लाइबिलिटी के बारे में बात कर ली थी, एसेट्स के बारे में बात कर ली थी, क्रेडिटर के बारे में बात कर ली थी, डेटर्स के बारे में बात कर ली थी और रिसिप्ट के बारे में बात कर ली थी। तो आज इसके आगे वाला जो हमारा रहता है, जो टर्म्स रहती हैं उसको बेटा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगली टर्म है बेटा टर्म नंबर 8, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर होता क्या है बेटा? अमाउंट एक्सपेंड और लाइबिलिटी इंकर्ड। या तो जो अमाउंट हमने पेड कर दिया है या फिर जो बेटा लाइबिलिटी इंकर्ड हो चुकी है फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, मतलब एसेट्स को खरीदने के लिए या बेटा गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए जो अमाउंट हमने पेड कर दिया है या बेटा जिसका अमाउंट अभी हमें पेड करना है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर को बेटा बेसिकली हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। हाँ, तो क्लासिफिकेशन इसका होता है बेटा 3 टाइप से। तो पहला देखिए बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसके बारे में बेटा अभी बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली बेटा 2 टाइप से हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं अभी और उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना बेटा, ये कब होता है? जब आप क्या करते हैं, कोई एसेट्स परचेज करते हैं, ठीक है, और ये इसमें ना ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो मतलब मोटा मोटी अगर मैं आपसे बात करूं तो जिसमें ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है बेटा, बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जिसमें कम अमाउंट इन्वॉल्व होता है वो बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली, ठीक है। तो एसेट्स जब परचेज करते हैं तो हम कौन सा एक्सपेंडिचर करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। और इसमें होल ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो इसका बेनिफिट होता है ना बेटा, वो हमें क्या मिलता है? मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है। जो बेनिफिट है वो कब तक मिलता रहता है? हमें मोर देन 1 ईयर तक मिलता रहता है। तो ये बेटा बात थी किसके बारे में? कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये बेटा ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं बेटा विद इन 1 ईयर। मतलब जो इनका बेनिफिट होता है ना बेटा, वो एग्जॉस्ट हो जाता है 1 साल के अंदर। तो ये बेटा बेसिकली हम किस पे इसको खर्च करते हैं? इसको बेटा हम गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं। और जो हमारा कैपिटल वाला होता है बेटा एसेट्स पे खर्च होता है, रिवेन्यू वाला किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज को बेटा प्रोक्यूर करने के लिए हम करते हैं। तो बेसिकली 1 साल में बेटा हम इसका जो बेनिफिट होता है वो ले लेते हैं और 1 साल में बेटा इसका बेनिफिट ख़त्म हो जाता है। जैसे आप क्या पेड करते हो बेटा? सैलरी, रेंट, बेजिज एक्सेट्रा, इस तरह की जो चीज़ें आप बेटा पेड करते हो ना, तो ये बेसिकली 1 साल के लिए ही होता है। 1 साल में इसका सारा का सारा बेनिफिट ख़त्म हो जाता है। तो अब सभी बच्चे ये भी ध्यान रखेंगे बेटा कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसी को बेटा एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। अगली टर्म देखते हैं बेटा, इनकम, या फिर इसी को बेटा हम प्रॉफिट बोलते हैं, इनकम या प्रॉफिट। तो बेटा रिवेन्यू, जिसे बेटा हमने पढ़ा था अभी, रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था हमने अभी लास्ट वीडियो में। तो रिवेन्यू रिसिप्ट इसी को बोलते हैं। एक्सपेंसेस मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। जब इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आती है बेटा? इनकम, या इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। रिवेन्यू में से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट में से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है बेटा? इनकम और प्रॉफिट। तो डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू रिसिप्ट टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, हो गया। अगला देखिए बेटा, अगला है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है बेटा एक्सपेंस दैट इज पेड इन एडवांस। तो बेटा इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे आप ना, आपके पास मोबाइल का रिचार्ज आप करवाते हो, जो प्रीपेड मोबाइल होती हैं उनका जब आप रिचार्ज करवाते हो तो रिचार्ज तो आज करवा रहे हो, लेकिन उसका बेनिफिट कब तक मिलता रहता है बेटा? पूरा आपको 1 मंथ तक, 28 डेज तक मिलता रहता है। मतलब पेमेंट आज कर दी आपने, पेमेंट क्या कर दी? पेमेंट टुडे, बट बेनिफिट कब तक मिल रहा है बेटा? 1 महीने तक आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिट आप 1 महीने तक ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है बेटा प्रीपेड, मतलब जो आज पेमेंट कर दी है उसका बेनिफिट आप इन फ्यूचर लेते रहेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे बेटा, इसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो करंट एसेट्स होती है हमारी।
अगला जो हमारा टर्म है दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये बेटा जस्ट अपोजिट टू द प्रीपेड एक्सपेंस। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, आपके बिजनेस में एक एम्प्लॉय काम करता है, उसने काम करना स्टार्ट किया आज से डे 1 से, और वो काम करता गया करता गया करता गया, और कब तक करता गया बेटा, 1 महीने तक करता गया। ठीक है, तो 1 महीने तक जब आपने जो आप अब 1 महीने के बाद जब उसको आप क्या करोगे, जो आप पेमेंट नहीं करते हो, मतलब 1 महीने के बाद उसको पेमेंट करते हो, तो अभी तक अगर आपने उसको पेमेंट नहीं की है तो वो पेमेंट, वो एक्सपेंस क्या हो जाएगा बेटा, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। तो जो सैलरी है बेटा वो क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है। तो कैसा एक्सपेंस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। मतलब लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो किसी से काम करवा लिया, किसी से सर्विसेज ले ली, लेकिन उसको पेमेंट आप क्या कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, तो वो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो जैसे अब अगर मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल दूं बेटा, जो पोस्ट पेड कनेक्शन जो आप यूज करते हो, तो पोस्ट पेड कनेक्शन बेटा पहले आप उसकी सर्विसेज को यूज कर लेते हो, कॉल कर लेते हो, इंटरनेट यूज कर लेते हो, लेकिन उसकी पेमेंट आप महीने के एंड में बेटा आप करते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है बेटा वो हमारी बेसिकली क्या होती है, करंट लायबिलिटीज होती है। अगला देखिए, और आज की लास्ट टर्म बेटा, उसके बाद अगली वीडियो में कवर करूँगा। जो भी मैं बात कर रहा था बेटा, पिछली क्लास में छोड़ रखा था, फिक्टिशियस एसेट्स, जिसी को बेटा हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, तो सेम टाइप के ही होते हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देर आर नाइदर tangible देर आर नाइदर tangible और नॉर tangible एसेट्स। ना तो ये कैसी ऐसी हैं बेटा, टेंजिबल होती हैं, ना इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। दे आर लॉसेस, ये लॉसेस होते हैं जो अभी तक जिसको हमने रिटर्न ऑफ नहीं किया, मतलब जिसको अभी तक हमने ख़त्म नहीं किया है। जैसे एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। मान लीजिए आपका बेटा ये क्या है, बिजनेस है, और आप क्या करते हो अपने बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी को हायर करते हो बेटा, अक्षय कुमार, सलमान खान, किसी को भी। ठीक है, तो सलमान खान को अगर आप हायर करते हो और उनको कितना रुपए देते हो बेटा, 5 करोड़ रुपए देते हो, किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए देते हो। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अभी आप कहोगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सर तो 1 ही साल के लिए होता है, लेकिन बेटा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, अब देखिए वो हम क्या करते हैं, उसको 1 साल में उसको एग्जॉस्ट नहीं करते हैं। अभी तक हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को 1 साल में ही एग्जॉस्ट कर दिया था, मतलब ख़त्म कर दिया था, उसका बेनिफिट ले लिया था। लेकिन इस वाले केस में बेटा हम क्या करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को 1 साल में एग्जॉस्ट ना करके हम उसको क्या करते रहते हैं बेटा, ईयर पर ईयर डेफर्ड करते हैं। इसीलिए बेटा इसका नाम डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मान लीजिए 5 करोड़ रुपए हमने क्या किए, खर्च किए, तो अब इसका बेनिफिट हम 1 ही साल में नहीं ले रहे हैं। देखिए मैंने 5 करोड़ लेके कट कर दिया है, 1 ही साल में नहीं ले रहे हैं। अब इसको 1 साल खत्म हुआ ना, फिर आगे बढ़ा दिया हमने, इसको डेफर्ड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, फिर डेफर्ड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, डेफर्ड कर दिया। ठीक है, तो इसको इसका बेनिफिट हम 5 सालों में ले रहे हैं। तो इसीलिए बेटा ये इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए जो 1 साल में हमने खर्च किया बेटा, आपस में इनको सबको हमने बांट दिया, तो 1 साल में जो हमने खर्च किया, मान लीजिए 1 साल में जो हमने इसको एग्जॉस्ट किया, कितना किया, 1 करोड़। उसके बाद बाकी का 4 करोड़ बेटा 4 सालों में करेंगे। ठीक है, तो जो अमाउंट हम अपने अकाउंट में दिखा देते हैं ना, अभी थोड़ा सा अब आपको समझ आएगा अकाउंट का, जो हम अपने अकाउंट में दिखा देते हैं, जिसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, जिस अमाउंट को राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, जिस अमाउंट को राइट ऑफ कर देते हैं, इस अमाउंट को हम राइट ऑफ कर देते हैं बेटा, वो हमारा कैसा, तो इस अमाउंट्स को हम राइट ऑफ कर देते हैं। बाकी का जो 4 साल का अमाउंट बचता है, बाकी का जो 4 साल का अमाउंट बनता है, मतलब जो 4 करोड़ बनता है, जिसको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है, मतलब 4 करोड़ जिसको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है, वो कैसा एक्सपेंडिचर होता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही हमारी क्या होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, जिसको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है। क्लियर है सभी को, आई थिंक सो। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।